नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। क्या किसान आंदोलन राजनीतिक दलों के लिए पुनर्जीवन का जरिया बन गया है? क्या किसान आंदोलन की आड़ में अब राजनीतिक पार्टियां अपना हित साध रही है? और क्या किसानों और सरकार के बीच वार्ता में और समझौते में यही सियासी पार्टियां रोड़ा बन रही है? ये सवाल पहले से पूछे जाते रहे हैं, लेकिन अब इन सवालों का जवाब मिलना शुरू हो गया है। जी हां, यह सच है कि किसान आंदोलन का खात्मा कुछ सियासी पार्टियां चाहती ही नहीं है। वे भले ही दिखावे के लिए कह रही है कि सरकार को इसका समाधान निकालना चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए, लेकिन किसान और सरकार के बीच बातचीत में रोड़ा ये सियासी दल ही बन रहे हैं और अपने सियासी फायदे के लिए किसानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें कड़कड़ाती हुई ठंड में बॉर्डर पर लाकर बिठा दिया गया है। यह हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके सबूत हमारे पास है। कांग्रेस की एक नेता इस बात को कबूल कर रही है कि किसान आंदोलन को अब कांग्रेस को चलाना है और इसके लिए उसे लोकल लेवल पर फंडिंग भी करनी है। वे ये भी कह रही हैं कि आंदोलन खत्म हो चुका था, लेकिन 26 जनवरी के बाद से फिर से खड़ा हुआ है, तो इसका फायदा उठाना है और मृत पड़ी कांग्रेस को इसके बहाने हमें जिंदा करना है और यह आंदोलन ही पार्टी के नए जन्म की वजह बनेगा। वे ये भी कह रही हैं कि किसानों के इस आंदोलन में जो दान कर सकते हैं करें। वे किसानों को शराब भी दान करने की बात कर रही हैं। सुनिए आप भी। और हमारी कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी, नया बल मिलेगा और हमारी पार्टी एक नए तरीके से जन्म लेगी। क्योंकि देखो, इस बार जब हम हारे हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म ही हो चुका था, लेकिन ये आंदोलन हमें जो मिला है ना, ये 26 तारीख को खत्म हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरह, क्योंकि किसान के इरादे मजबूत थे, ये दोबारा से खड़ा हुआ और इतनी मजबूती से खड़ा हुआ कि इसको हमने चलाना है। किसानों ने तो अपनी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। हर जगह उन्होंने खाने का, पीने का, हर तरह से जितना उनके बल था वो काम किया। मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं, शराब का भी कर सकते हैं, शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ, जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बनता है करे। ये हरियाणा कांग्रेस की नेता विद्या रानी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुर सिखा रही है कि किसान आंदोलन को कैसे कामयाब बनाना है और इसके बहाने कैसे अपनी सियासत चमकानी है। इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। सियासी दल है, इनका तो काम ही है सियासत करना, किसी भी मुद्दे को हाईजैक कर अपने आप को स्थापित करना। लेकिन इस बयान में दिक्कत बस एक जगह यह है कि विधायक किसानों को शराब दान करने के लिए कहेंगे। अब सवाल ये कि किसानों को शराब ये क्यों पिलवाना चाहती है? शराब पिलाकर ये किसानों से क्या करवाना चाहती है? और क्या आंदोलन के लिए शराब बेहद अनिवार्य चीज है, या फिर किसानों के बीच शराब पहुंचाकर ये इस आंदोलन में बैठे किसानों को शराबी किसान घोषित करवाना चाहती है? इनकी मंशा क्या है, ये तो कांग्रेस नेता ही बता सकती है। या फिर हो सकता है कि इनको आला कमान से आदेश आया हो कि किसानों को शराब के नशे में डुबोकर उन्हें आंदोलन की आग में झोंक दो और उस पर अपनी सियासी रोटियां सेकते रहो। वैसे ये बात सच भी है कि किसान आंदोलन के बहाने ही सही कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पाने में जुट गई है। प्रियंका दीदी और राहुल गांधी दोनों किसान पंचायतों के नाम पर ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों के बीच जा रहे हैं, किसानों से संवेदनाएं जता रहे हैं और मोदी सरकार को किसान विरोधी साबित कर अपनी सियासत चमका रहे हैं। यह बात अलग है कि प्रियंका वाड्रा के पति पर किसानों की जमीन हड़पने के ही मामले चल रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रियंका जी किसानों की हितैषी है। वैसे जिन किसानों पर प्रियंका जी संवेदनाएं जता रही है, उनको एक किसान नेता ने सवाल पूछा है और सवाल का जवाब प्रियंका जी को देना चाहिए, जिसका जवाब शायद वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को दे भी दे। राजेंद्र कुटबेवाला, मैं कह रहा हूं उसका घर भी देख लो प्रियंका जी। तुम्हारे पिताजी के जमाने में राजेंद्र कुटबा जिला मुजफ्फरनगर का निवासी खाना ले जाते हुए, दिल्ली ले जाते हुए गोली चला दी थी आपकी पुलिस ने, उसमें वो मारा गया था। तो उसे भी देख लो आके प्रियंका जी, अगर दर्द है तो। वैसे सियासत का चरित्र भी यही है, जब आप सत्ता में हैं तो कुछ और जब आप विपक्ष में आ जाए तो सत्ता पाने के लिए कुछ और। लेकिन आज जनता समझदार हो चुकी है और वो भली भांति जानती है कि कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ।
अब जब ये वीडियो सामने आ चुका है तो किसानों को समझ जाना चाहिए कि उनका इस्तेमाल हो रहा है, उन्हें टूल बनाकर अपनी सत्ता पाने का जरिया बनाया जा रहा है और इस आंदोलन के बहाने राजनीतिक पार्टियां अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई है। कोई पंजाब में चुनाव जीतने का ख्वाब पाल रहा है तो कोई हरियाणा में अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने की जुगत में लगा है, तो कोई उत्तर प्रदेश में किसानों की पंचायतें करके किसानों का हितैषी अपने आप को साबित करके वोट पाने की जुगत में लगा हुआ है। तो किसान समझ जाए कि उनके साथ कौन है और कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि किसानों की आड़ में जो राजनीति हो रही है उसका पर्दाफाश हो सके और किसानों को इसकी जानकारी मिल सके कि किसानों के नाम पर इस देश में क्या क्या चल रहा है। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।